नेक्स्ट इज, आप एक बार माइनस कॉस का भी बता दो। किसका? माइनस कॉस का मेरे माइनस को कॉस का। स्टूडेंट को पता है। कॉस का ग्राफ होता है ऐसे, ये कॉस का ग्राफ होता है। माइनस कॉस का ग्राफ इसके ऑपोजिट, ऊपर की शुरू होने की जगह नीचे से शुरू होगा। दिस माइनस कॉस ओमेगा टी। ओके सर। A solid cylinder of mass m and radius r is connected to a spring as shown in figure. मतलब मेरे पास एक ऐसे सॉलिड सिलेंडर है, इसको स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ है। हमने इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट सिलेंडर शोन इन फिगर आर लाइट, सिलेंडर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन एंड रिलीज्ड सो दैट इट परफॉर्म्स एसएचएम रोलिंग बैक एंड फोर्थ। ऐसे इतना कम्प्लेक्स डायग्राम की जगह आप ऐसे समझ लो। ये सिलेंडर के साथ ऐसे अटैच्ड है, मैंने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया और छोड़ दिया। इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? मैं इसकी अगर एनर्जी निकालूं किसी इंस्टेंट पे, आपको एक एनर्जी मेथड बताया था जो हम यूज कम करते हैं बट ऐसे क्वेश्चंस में काम आएगा। अगर ये रोल कर रहा है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? रोलिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? काइनेटिक, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ एनर्जी। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रोलिंग एनर्जी हो गई। एट एनी इंस्टेंट स्प्रिंग में भी एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो टोटल एनर्जीज सिलेंडर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू हाफ हाफ। तो टोटल एनर्जी कम्स आउट टू बी, दिस इज 3/2, so 3/4 mv square plus half kx square. इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, dE by dt should be 0. 3/4 m v square के डिफरेंशिएशन प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन, दिस इज 0। ये v और ये dx by dt कैंसिल बिकॉज dx by dt इज v ओनली। फर्स्ट टर्म क्या बनी? dv by dt इज a, 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस, मतलब a इज एसएचएम प्रूव हो गया। ए प्रोपोर्शनल टू एक्स, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बोलो। एक्स बाय मॉड ए, मॉड ए की वैल्यू 2/3 k by m into x, so 3m by 2k। देखो आया समझ एनर्जी मेथड? ठीक है। ये एक और वे भी सिखा सकता हूँ आपको, अगेन स्कूल में यूज मत करना। अगर आपको डिफरेंशिएशन मुश्किल लगती है ना, इक्वेशन ऑफ एसएचएम ये भी होती है। देयर इज आल्सो इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वही बन जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैं इस इक्वेशन को अगर इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, दिस कांस्टेंट, सॉरी, इस इक्वेशन को अगर इस फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो पूरी इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड करूं ताकि v स्क्वायर बच जाए अलग से? इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करूं? 3/4m 3/4m से। तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी? v स्क्वायर प्लस k/2 x स्क्वायर अपॉन 3/4m
इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये सॉल्व करके क्या आया, v स्क्वायर प्लस इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर इज v स्क्वायर ऐसे ही है, x स्क्वायर ऐसे ही है, ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा आ जाएगा, टाइम पीरियड इज 2π/t। ऐसे भी कर सकते हो, इसको हम एनर्जी मेथड 2 कहते हैं। अगेन एनर्जी मेथड जो है वैसे बीएससी का मेथड है, बट एमसीक्यूज में लगाया करेंगे हम एनर्जी मेथड 2। और ये मेथड तब यूज होना है जहां पे लीनियर और रोटेशनल एसएचएम दोनों साथ साथ चल रहे हो। रोलिंग मींस लीनियर भी है और रोटेशनल भी है, तो फिर एनर्जी मेथड ज्यादा काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a particle execute SHM with time period 8 seconds. Initially it's at mean position. Ratio of distance traveled by it in first second to that in the second second. Motion starts from mean position. हमने बताना है displacement in first second या distance traveled in first second to second second. टाइम पीरियड 8 सेकेंड्स है, मतलब ये 8 सेकेंड है, तो ये कितना हो जाएगा 4 एंड दिस इज 2। मैं अगर आपसे 2 सेकेंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल पूछता तो कितना होता? 2 सेकेंड्स में बॉडी कहां से कहां तक गई? y इज इक्वल्स टू 0 से y इज इक्वल्स टू ए पे a तक, मतलब बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे चलेगी 2 सेकेंड्स में। 1 सेकेंड में कितना गई? तो y इज इक्वल्स टू a sin 2π/t इंटू t की वैल्यू दी है 8 इंटू 1। सो 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ गया? ए बाय अंडर रूट 2। फर्स्ट सेकेंड में आ गया a/√2, तो सेकेंड सेकेंड में 2 सेकेंड्स में a था, तो सेकेंड सेकेंड में कितना हो जाएगा? a minus ए a बाय by अंडर root 2. रूट 2। a माइनस a/√2। तो रेशियो बताना है डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड टू सेकेंड सेकेंड। तो रेशियो हो जाएगी a/√2 डिवाइडेड बाय a/√2 इंटू √2 माइनस 1। दैट मीन्स 1/√2 माइनस 1। रैशनलाइज कर दो, so ratio comes out to be D. तो √2 + 1 आ रही है। √2 + 1/√2 तो नहीं आ रही, चेक कर लेना एक बार, मैथ्स में कुछ गड़बड़ ना हो। because ratio is coming out to be √2 + 1। ठीक है ना, मैथ्स में तो गड़बड़ नहीं है। यहाँ हम ये रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड टू दैट इन सेकेंड सेकेंड, हाँ ये आ रही है, ये ऑप्शन होगी रैशनलाइज के भी नहीं, बिकॉज यहीं तक ही आंसर दिया हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है फिर। 1:√2 - 1। क्लियर? A thin walled tube of mass m and radius r has a rod of mass m and a very small cross section soldered on its inner surface. Side view of the arrangement is as shown in figure. The entire arrangement is placed on a rough horizontal surface. The system is given small angular displacement from its equilibrium position. As a result, the system performs oscillations. Time period of oscillation is. हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है कितना होगा। क्वेश्चन समझ आया? पहले क्या है?
और यहाँ पे एक रॉड सोल्डर्ड है नीचे, छोटी सी, इसका मास भी सेम ही है, दोनों का मास सेम है। मैं अगर आपसे पूछूं ये कौन सा पेंडुलम है, तो दिस इज, जो सिंपल नहीं होता दैट इज ऑलवेज कंपाउंड। क्वेश्चन समझ आया? मैंने इसको स्फीयर को थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो ये वाली रॉड यहाँ आ जाएगी, फिर जब छोड़ोगे ये नीचे आएगी तो ये ऐसे ऑसिलेट करने लग जाएगा, मतलब ये पूरा स्फीयर। तो हमने इसका टाइम पीरियड बताना है। मेरे को पहले इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ अबाउट रोटेशन एक्सिस सेंटर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? दो चीजें हैं, रिंग और रॉड। ये रॉड है, mr square plus small mr square. दोनों का मास सेम ही है तो 2mr²। अगर ये मास, रिंग का मास सेंटर ऑफ मास पे और ये भी है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगा इन दोनों का? एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2। So time period will be 2 pi under root 4r/g. टू पाई अंडर रूट 4r/g। देखो कुछ नहीं आ रहा तो नेक्स्ट इज सर एक बार ऊपर करना। सर इसमें ये रॉड लगी हुई है, मास्क लगा हुआ है सिर्फ इस पे। रॉड है, रॉड पर सर, तो रॉड का रॉड का रेडियस मतलब निग्लिजिबल है ना, तो उसको पॉइंट मास मानना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट इज particle executed SHM starting from mean position at t is equal to 0. Its velocity is √3b omega, where omega is 2 pi by t. Time taken by the particle to move from B to the extreme position. Time taken by the particle to move from B to the extreme position. तो B इसमें होगी डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज हमें B किसी पॉइंट से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम बताना है। बिकॉज हमें किसी भी पॉइंट से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम बताना था। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, थ्री बी स्क्वायर ओमेगा। So basically a/2 से a तक जाने का टाइम, a/2 से a या a से a/2 सेम टाइम होता है या अलग होता है SHM में?
a/2 से a या a से a/2? सेम टाइम लगता है या अलग? सेम सेम। सेम तो अगर मैं आपसे पूछूं a से a/2 तक आने का टाइम, तो साइन लूं या कॉस लूं? a से a/2 तक आने का टाइम निकालना है तो cos कॉस। cos तो a/2 इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है? 60 डिग्री π/3 पे। t इज इक्वल्स टू t/6। t/6 कितना हो जाएगा? ओमेगा की टर्म्स में आंसर दिया है इन्होंने, तो t को 2π/ओमेगा लिख दो, π/3 ओमेगा। π/3 ओमेगा। देखो क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। अच्छा ठीक है सर, हो गया ठीक। A wire is bent at an angle theta. A rod of mass m can slide along a bended wire without friction as shown. A soap film is maintained in the vertical position and the rod is in equilibrium as shown. If the rod is displaced slightly in vertical direction, find time period of oscillation. Rod is displaced slightly, you have to find the time period of oscillation. कैसे करें? इनिशियली अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कौन सा कंसेप्ट लग रहा है? ये लिक्विड फिल्म का क्या करें? surface tension सरफेस टेंशन गुड लेनी पड़ेगी हमें इस केस में। हमें इनिशियली इक्विलिब्रियम दिया है, ये एंगल θ/2, ये भी θ/2। ये डिस्टेंस अगर L है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? tan θ/2 किसके इक्वल होगा? tan θ/2 is x1/L, तो x1 is लेंथ ऑफ रॉड हो जाएगी 2x1। into tan θ/2। हमें दिया है कि हमने इसको नीचे डिस्प्लेस किया तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बढ़ेगी या कम हो जाएगी? मैं अगर इसको वाई डिस्टेंस नीचे पुल कर देता हूं तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बढ़ी या कम हुई? इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन बताओ क्या बनी पहले तो। ये थोड़ा सा टफ कैटेगरी में आता है क्वेश्चन। सर एक बार क्वेश्चन समझा दो, क्वेश्चन नहीं समझ आया क्या कह रहे हैं। हमें दिया है ये लिक्विड फिल्म है, मतलब इस रीजन में दिस इज लिक्विड फिल्म, ठीक है। और ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस पे एक फोर्स तो लग रही थी mg डाउनवर्ड्स और एक फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन अपवर्ड। हमें दिया है कि इक्विलिब्रियम में है, मतलब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन वेट को बैलेंस कर रही है। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होती थी? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो जब मैं इसको नीचे पुल करूंगा, मान लो मैंने इसको वाई डिस्टेंस नीचे पुल कर दिया,
तो लेंथ ऑफ रॉड जिस पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लग रही है वो बढ़ी या कम हुई? पहले सरफेस टेंशन इतने रीजन में लग रही थी, अब इतने में लग रही है, तो लेंथ बढ़ बढ़ी। गई। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बढ़ गई। मैंने इसको नीचे पुल किया, पहले mg और फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इक्वल थे, अब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बढ़ गई तो ये नीचे जाएगी ऊपर? ऊपर। ये एसएचएम कर सकती है। अगर ये मीन पोजीशन से ऊपर आती तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बढ़ती या कम होती? कम होती। तो वेट ज्यादा और सरफेस टेंशन के कारण फोर्स कम, तो ये नीचे आती। तो मैं इसको ऊपर डिस्प्लेस करता हूँ तो ये नीचे आएगी, मैं नीचे करता हूँ तो ऊपर, तो यहाँ ऑसिलेट करेगी। तो हमने इसका टाइम पीरियड निकालना है। पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन है कि वेट इज बैलेंस्ड बाय फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, लेंथ इज 2L tan theta by 2 into surface tension into 2 क्यों कर रहा हूं मैं साथ में? सोप फिल्म के साथ हम लोग इंटू 2 करके बिकॉज अगर ये मतलब रॉड है तो इसकी दो साइड्स हैं, एल इधर से और एल इधर से, दोनों साइड से फोर्स लगेगी। दो फ्री सरफेस हो गए ना, सोप सॉल्यूशन है तो उसके दो फ्री सरफेस हैं, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन इज mg is equal to 4ls tan theta by 2। अब इसको y डिस्टेंस नीचे पुल किया तो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी हो जाएगी? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन 4L की जगह हो गई माइनस mg। 4L एस tan थीटा by 2 और mg इक्वल है, तो नेट रिस्टोरिंग फोर्सेस हो गया सॉल्व। हमारे पास आगे रिस्टोरिंग फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू y, रिस्टोरिंग फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू y, तो मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। मोशन सिंपल हार्मोनिक है तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? ये तो फोर्स आई, एक्सेलरेशन कितनी होगी? फोर्स अपॉन मास। मास कितना है? mg कितना है? तो मास कितना हो जाएगा? ये कैंसल, 4 भी कैंसल, s भी कैंसल, so you get a is equals to minus g by l into y and time period is 2 pi under root l by g। सिंपल पेंडुलम वाला टाइम पीरियड आ गया। देखो ध्यान से एक बार, कुछ नहीं आ रहा समझ तो। सर 2 नहीं समझ आ रहा, और 2 क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज सरफेस टेंशन में फोर्स लगती है हर फ्री सरफेस पे। मतलब जैसे हम सरफेस टेंशन पढ़ते थे तो अगर मेरे पास एक पेपर है तो उसका हम एरिया कितना लेते थे और सरफेस एरिया कितना लेते थे। जैसे मेरे पास ये पेपर है तो इसका एरिया तो L इंटू बी और सरफेस एरिया दो साइड है इसकी तो 2L इंटू बी। तो ऐसे ही जब सोप फिल्म है तो उसके दो सरफेस हो गए ना, कि बैक साइड वाली लेंथ L और एक फ्रंट साइड वाली L, दोनों साइड से फोर्स लगेगी। सर जब लेकिन हमने सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था ना, उसमें प्रूफ भी किया था। तो आपको जब पेन है जैसे, तो पेन की लेंथ जो है, अगर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन निकालनी है, इसको मैंने पानी के ऊपर रख दिया तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एल पे नहीं लगेगी, दोनों साइड पे लगेगी, इधर भी और फ्रंट साइड पे भी, बैक साइड पे भी और फ्रंट पे भी, तो 2L लेंगे लेंथ। ओके सर। सर हमने एफ रिस्टोरिंग कैसे लिखा है वो बता दो फिर से। मैं अगर इसको y डिस्टेंस नीचे करता हूँ तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन जो पहले लिखी थी 4ls tan थीटा by 2, अगर ये L की जगह L प्लस y हो जाएगा, मतलब ये पूरा डिस्टेंस, तो फोर्स भी तो उतनी बढ़ जाएगी। पहले L था तो अब L प्लस y इंटू एस tan थीटा, तो अपवर्ड फोर्स ये होगी, डाउनवर्ड फोर्स mg, और इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। असाइनमेंट शुरू किए हैं अभी की नहीं? उसमें इससे आसान क्वेश्चन हो गए, ये मैं बहुत इजी वाले क्वेश्चन कभी नहीं पिक करता क्लास में कराने के लिए, वो प्रैक्टिस के लिए आपके पास असाइनमेंट है, उसमें से करते जाओ इजी क्वेश्चंस। हमें दिया मीटर स्टिक इज स्विंगिंग इन अ वर्टिकल प्लेन
about a fixed horizontal axis as shown in figure undergo small oscillation. Bottom half of the stick is cut off. हमने आधी स्टिक कट कर दी तो फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा? पहले ये बताओ, ये सिंपल पेंडुलम है कंपाउंड पेंडुलम है? स्टिक है तो कंपाउंड पेंडुलम है. कंपाउंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टू पाई अंडर रूट mg/i. इसका अगर मेरे को सिर्फ एक स्टिक है, इसका टाइम पीरियड निकालना है, यहाँ से सस्पेंडेड है, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना? L/2. L/2. तो 1/2 पाई moment of inertia about one end, mL²/3. मतलब frequency is basically proportional to 1/√L. तो अगर हमने लेंथ को हाफ कर दिया तो फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा? If L is reduced to half, √2 times f dash will be √2f. Clear? ये इजी क्वेश्चन है, खुद से करो. An object of mass 0.2 kg execute SHM along x-axis with frequency 25/pi. At x is equal to 0.4, kinetic energy is 0.5, potential energy is 0.9, amplitude of oscillation बताना. Easy question है, कर दो solve. Amplitude of oscillation. Find the amplitude of oscillation. आंसर बताओ क्या आया?